श्री राम जी आए हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। 400 बार जय श्री राम। મહિલાઓ હાથમાં ફૂલ, માળા અને આરતીની થાળી લઈને ઊભી છે. ભાવ વિભોર છે, ઉત્સાહિત છે અને જેવો ગાડીનો કાફલો તેમની ગલીમાંથી પસાર થાય છે એ મહિલાઓ આનંદિત થઈ તેમની આરતી ઉતારે છે. તેમની ગલીમાં આવેલો વ્યક્તિ તેમના માટે કોઈ નેતા કે ઉમેદવાર નહીં, પરંતુ જાણે સાક્ષાત રામ ભગવાન છે. श्री राम है ये, श्री राम। એ મહિલાઓમાં વૃદ્ધ પણ છે અને યુવાન મહિલાઓ પણ છે. 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जो कुछ चर्चित लोकसभा की सीटें हैं उसमें एक मेरठ की भी लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही अरुण गोविल जो कि रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल करने की वजह से इतने फेमस हो गए कि लोग उनमें भगवान राम की छवि देखने लगे। एक उम्मीदवार बनने के बाद किस तरह से अरुण गोविल मेरठ में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता का रिस्पांस उनको किस तरह से मिल रहा है और खास करके विपक्षियों से वे किस तरह से मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए मेरठ से ही एक जायजा लेते हैं। આ ગલીઓ ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠની છે ને જેમને જોઈ મહિલાઓ અભિભૂત થઈ રહી છે તે રામાયણ સિરિયલમાં રામનું પાત્ર ભજવીને લોકોના દિલમાં વસી ગયેલ અરુણ ગોવિલ છે. ભલે અરુણ ગોવિલ આજે અલગ ભૂમિકામાં હોય, મેરઠમાં ભાજપના ઉમેદવાર હોય, પરંતુ લોકો માટે તો આજે તેઓ શ્રીરામ જ છે અને પ્રચારમાં ભક્તિના રંગ ઉમેરાઈ ગયા છે. मेरठ की गलियों में जब अरुण गोविल प्रचार के लिए जा रहे हैं तो किस तरह का माहौल है, सबसे पहले मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है और यहाँ पर अरुण गोविल जो है चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर आरती उतारने का पूरा प्रावधान की हुई है और अपने हाथ में वो फूल की पंखुड़ियाँ ली हुई हैं कि जब अरुण गोविल आएंगे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि अरुण गोविल यहाँ पर आ चुके हैं और इस कैंपेन का हिस्सा है। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी आप किसकी आरती उतार रही है? मोदी की तरफ से ही। अच्छा, मोदी की तरफ से। अरुण गोविल की, भगवान राम की? हाँ, इनके नाम के, भगवान नाम की। कौन है ये? हाँ, भगवान नाम की। भगवान राम है। हाँ, कैसा लग रहा इनके है? नाम की बहुत अच्छा। जीतेंगे? अच्छा, जीतेंगे क्यों नहीं? देखिए कि जो भी जब भी अरुण गोविल दिखाई दे रहे हैं, लोग आरती उनको दिखा रहे हैं, भगवान राम मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं और इस तरह से अरुण गोविल का पूरा चुनावी कैंपेन चल रहा है। और सिर्फ किसी एक इलाके का ये नज़ारा नहीं है, बल्कि जहां से भी अरुण गोविल गुजर रहे हैं लोग उनमें भगवान राम की प्रतिमूर्ति ही देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को आरती उतारनी है तो चूंकि बहुत ऊपर है अरुण गोविल जी, तो उस आरती की थाली ले रहे हैं, उसमें उनका टीका लगाया जा रहा है और इस तरह से कहीं न कहीं लोग भगवान राम की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हाथ जोड़ के खड़ी हैं। श्री राम आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अरुण गोविल। अरुण गोविल। तो आप भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। बिल्कुल खड़े होंगे। कैसा लग रहा है उनको देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए कैसा लग रहा है? बाहर आइए। बहुत अच्छा लग रहा है। देख लिया आपने अरुण गोविल को? हाँ जी देखा है, देखी है पूरी। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम को देख लिया? हाँ जी, बिल्कुल साक्षात देख लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जीते हुए हैं तो ये तो जीते जिताए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कौन है? श्री राम है ये। कौन है? श्री राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं अरुण गोविल को सिर्फ भगवान राम के रूप में देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके गली में राम आए हैं। अच्छा माता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। के पीछे पीछे ही चल रही है जी, चला नहीं जाता जब भी चल रही हूँ, पैर में दर्द रहता फिर भी चल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलती फिरिया। कि जिस तरह से हर गली में अरुण गोविल का भगवान राम के रूप में स्वागत किया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ भी उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्ची अरुण गोविल का भगवान राम के रूप में तिलक कर रही है, स्वागत कर रही है और इसी तरह से चारों तरफ यह स्वागत जो है देखने को मिल रहा है।
नीचे भी आप महिलाएं देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाएं लेकर के खड़े हैं और अरुण गोविल को अपना माला पहनाना चाहते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अगर अरुण गोविल को मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है। हालांकि इसके पहले राजेंद्र अग्रवाल जो कि मेरठ से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, उनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को अगर मेरठ का प्रत्याशी बनाया है तो उसका एक ही मैसेज है कि भगवान राम की इमेज को आम जन तक लेके जाना है और ये कहीं न कहीं असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। राम हमारे राम आए हैं। राम चुनाव लड़ ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चौकी रखी हुई है, हालांकि किस मकसद से रखी हुई है ये नहीं मालूम, लेकिन आप जिसके भी हाथों में देखेंगे इसी तरह से फूल माला है, तिलक करने का प्रबंधन है, आरती उतारने का प्रबंधन है। आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, क्या मैसेज आज कहना चाहेंगे? श्री राम जी आए हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। राम आए हैं हमारे गुप्ता कॉलोनी में। अरुण गोविल आए कि राम आए हैं? अरुण गोविल का किरदार राम में है। राम चंद्र भगवान आए हैं, चार की बार 400 बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब की बार 400 बार। जय श्री राम। ये कौन है? राम अरुण गोविल। अरुण गोविल राम का अवतार। राम के अवतार। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस बार कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे, कहने वाली बात ही नहीं है। मोदी जी जीतेंगे कि राम जी जीतेंगे? मोदी दोनों ही। मोदी की सफलता, आपकी अपनी सफलता, प्रगति की सफलता, विकास की सफलता। નેવુંના દાયકાનો એ સમય હતો જ્યારે રામાયણ પ્રસારિત થતી ત્યારે બજારોમાં કર્ફ્યુ લાગી જતો એટલી પ્રચંડ લોકપ્રિયતા હતી અને આજે ભાજપે એ જ રામાયણના રામ અરુણ ગોવિલને मैदाने ઉતાર્યા છે। गोविल जी, हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस भी इलाके से आप गुजर रहे हैं, संवाद करना तो दूर, आपका चेहरा ही काफी है। इतना प्यार इतना सम्मान मिल रहा है, वो अपने आप बहुत कुछ कह देता है। अच्छा, जब भी मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये कौन जा रहा है, तो अधिकतर 90% महिलाएं करें भगवान राम आए। तो ये इमेज एक पॉलिटिक्स के तौर पे आपको कितना बेनिफिट कर सकती है? नहीं करेगी, ज़रूर क्यों नहीं करेगी। जब ऑलरेडी लोगों का प्यार है, उसके बाद मेरा रह जाता है कि मेरा काम रह जाता है। मैं अगर काम करूंगा यहाँ तो ये बरकरार रहेगा ऐसे ही। और मेरठ की जनता से जो आपको प्यार मिल रहा है, अरुण गोविल जी उस प्यार को देख के किस तरह से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में फीलिंग क्या आ रही है? प्यार जब मिलता है तो अच्छी फीलिंग होती है ना, उसमें डिफरेंट फीलिंग तो कुछ भी नहीं होती। अच्छा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट तो है, राजेंद्र अग्रवाल जो है यहाँ 3 बार से जीते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अच्छा हुआ कि राजेंद्र अग्रवाल चले गए, वरना बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता। अच्छा हुआ कि उन्होंने भगवान राम को हमारे इलाके में भेज दिया है। अब ये उनका मत है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा ना। अच्छा, लेकिन एक और भी चीज़ देखने को मिली, यूँ ही आप प्रत्याशी घोषित हुए, समाजवादी पार्टी तय ही नहीं कर पा रही है कि किस कैंडिडेट को आपके सामने स्थिर रखा जाए। लगातार एक के बाद एक कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब लास्ट में तीसरा प्रत्याशी आपके खिलाफ आया हुआ है। हाँ, अब ये तो उनकी ही सोच है, उस सोच के बारे में मैं क्या कहूँगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जीत के जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की टीम में हो सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आगे अगर आम पब्लिक से कहना हो तो किस तरह की सरकार होगी जिसका हिस्सा भगवान राम के फेम या रामायण फेम अरुण गोविल होंगे? नहीं, यहाँ मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन यहाँ के लिए मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। यहाँ के लिए मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक नरेंद्र मोदी का, योगी जी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं उसी नाते यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पे जो योगी का कामकाज है वो आपको पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल। और खास करके जब आपको भगवान राम के प्रतिरूप के रूप में लोग देख रहे हैं, तो भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बना है उसको अरुण गोविल जी लेके क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे देशवासी? नहीं, वो मंदिर बना है, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। बिल्कुल, 500 साल के संघर्ष के बाद हमें मंदिर मिला है,
रामलला अपने घर वापस आए हैं। राम हमारी संस्कृति है, हमारा आधार है, हमारी सोच है, हमारा विचार है। राम तो हमारे लिए सब कुछ है। तो ये है अरुण गोविल जी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी तक आपने लोगों ने नीचे से देखा, लेकिन ऊपर से आप देखिए कि कैसे वो गलियों से गुजर रहे हैं, और गलियों से गुजरते हुए जो भी लोग मिल रहे हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। અરુણ ગોવિલ એક બાદ એક ગામડાઓમાં ફરે છે, પણ ક્યાંય તેઓ ગાડીમાંથી ઉતરતા નથી. બસ કેટલાક લોકો પર ફૂલ વરસાવતા તેમનું અભિવાદન ઝીલતા આગળ વધે છે, અને એનું પણ તેઓ કારણ જણાવે છે. मैं ये देख रहा हूँ कि आप उतर के प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहीं पे उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल इतनी है कि उतरते ही ये सब जितने भाई बहन जो फूल अर्पित कर रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं, ये सब फिर फ़ोटो खिंचाने के वो होते हैं, उनका मन करता है। उसकी वजह से ये होता है कि मैं फिर चल नहीं पाता बिल्कुल भी। तो एक जगह जो 100 मीटर अगर हम 2 मिनट में पार करते हैं, तो वो 100 मिनट जो है 20 मिनट में भी पार नहीं होगा। समय कम है, एरिया ज़्यादा है ना, बड़ा है, तो सबको कवर करना, सबको मिलना चाहता हूँ मैं, तो इसलिए वो ऊपर है, ये मेरी मजबूरी हो गई है। અમે મેરઠના મુસ્લિમોનો મત અને મિજાજ જાણવાની પણ કોશિશ કરી, કારણ કે મુસ્લિમ મતદારો 26% છે. इस वक्त संदेश न्यूज की टीम मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और मतदाताओं के लिहाज से अगर जानें तो अकेले मेरठ लोकसभा सीट में 26% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यानी करीब 6.25 लाख। मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट है किसी के जीत हार में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा और बीएसपी की तरफ से देवव्रत को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे, वो किसे जिताना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लिसाड़ी गेट का जो इलाका है, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ अगर सड़क की तरफ देखें तो पूरी सड़क जो है बहुत सकरी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पटरियों पे पूरी दुकानें हैं। छोटी छोटी गाड़ियों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लोग काफ़ी शिकायतें भी कर रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार मेरठ के मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए गुरुजी, आपका नाम क्या है? अल्ताफ, अभी तो आए थे तुम। अल्ताफ मलिक। अच्छा अल्ताफ, बताइए कि आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे इस बार? किस मुद्दे पे? कोई आपका मुद्दा है जो चाहते हैं कि इस लोकसभा में? नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। माता जी, आप कुछ चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ हो? क्या नाम है, परेशानी तो कुछ नहीं है, सब मोदी जी का वो है। कोई वैसी बात नहीं है हमारे, तो बच्चे जो चाहते हैं, मैं क्या लेडीज क्या कर सकती हूँ, बच्चे करेंगे हमारे। आपको अगर कहा जाए कि आपको किसी को चूज करना है तो आपको क्या अच्छा लगता है, किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे, क्या चाहती हैं? औलाद हमारी बेटे करेंगे। आप वोट नहीं डालती हैं? हाँ डालती हैं। अच्छा, आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया कहते हैं, मोदी जी तो कोई शिकायत ही नहीं है हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है, वही जो रामायण सीरियल में राम बने हुए थे, वो कैसे लग रहे हैं? सही है, सब अपनी अपनी जगहों पे सही है। जब बच्चे जिसको चाहेंगे ना, अम्मी इसको डाल दो वोट, इसको डाल। भैया ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ कुछ सोच रहे हैं इस बार तो। कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है। नहीं तो वो तो गठबंधन में तो है ना, हम तो कांग्रेस को समझ के सोच रहे हैं। कि हम लोग जानना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। भैया मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, जब कुछ महंगाई इतनी हो रही है कि इंसान घर में एक आदमी की कमाई में पूरा नहीं होता, अपने 20 बच्चों को पाल लें या वो कर लें। महंगाई है क्या, आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी है, फिर घर का खर्चा वर्चा सब ज़्यादा, महंगाई बहुत है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ, वो सब कोई असर नहीं है? नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं आया। आप लोगों को कोई सरकारी सुविधा का लाभ मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता, सिर्फ एक राशन मिलता है, उसमें भी अब बाजरा देने लगे, वो उससे भी कोई फायदा नहीं है। बीजेपी सरकार को मैं सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी सरकार से बहुत ही सुविधा हुई है। अब के बीजेपी सरकार रोड बना रही है, राशन दे रही है, बच्चों का अलग राशन दे रही है। चाह तो रहे ये मोदी आए, जो भाड़े में जीएसटी लग रही है, हर चीज़ में जीएसटी देनी पड़ रही है, तो यहाँ आने पे 300 रुपये की चादर पड़ती है आदमी को। तो ये जानने के लिए निकले हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स मोदी को कितना वोट करेगा?
इस टाइम तो जो देखा जाए तो राहुल गांधी के पीछे है सब इस टाइम। ज़्यादा लोग मुस्लिम समाज में राहुल गांधी के साथ। जी राहुल गांधी। तो मैं चाहता हूँ सरकार अच्छी है। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। विपक्ष तो बी पार्टी है, बी पार्टी कहने का मतलब ये उनका कहने का फ़र्ज़ है, बी पार्टी तो कहती हैं बस। मतलब आप संतुष्ट हैं जो क्राइम पे, अपराध पे जो लगाम लगी है उसको लेकर के? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो बात है, क्या बोलूँ क्या नहीं, हाल इस टाइम बुरा है। क्या बोलूँ क्या नहीं, हाल इस टाइम बुरा है। वक्त ने ऐसे हालात बना दिए जो वक्त ही हमारा बुरा है। तो सर इस महंगाई के दौर में इस टाइम वो पॉलिसी ने हम की हमारी जो शायद कहीं ना हो किसी देश में। महंगाई, ईद त्यौहार का यही नहीं पता ईद त्यौहार हमारा बनेगा ना बनेगा। परेशानी का हालत में इस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस सरकार ने हर महंगाई, बेरोजगारी, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं सिवा खुदा से अलावा। आपको क्या लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो आकर के ये समस्याएं ख़त्म कर सकती है? किसी भी विश्वास है? देखो जी, विश्वास तो खुदा से अलावा किसी पे है नहीं। सब अपनी अपनी जेब भरने के लिए चक्कर में लग रहे हैं। उम्मीद ये आएगी इस सरकार से अलावा दूसरी सरकार, अगर कांग्रेस आ जा, कोई और सरकार आ जा, थोड़ा फ़ायदा अगर कर दे, इनके दिल में भी अल्लाह ताला रहम गिर दे, तो हमारा कुछ अन्ना उठ सकता है। मैं बगैर पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हो, ऊँटा चाबू जब इतनी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये पढ़े लिखे अगर ये बात सोचने लगे ना तो हिंदुस्तान हमारा बहुत आगे पहुँच जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने तो काम बढ़िया कर रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं, इन्होंने मामला बेकार कर रखा है इस टाइम। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? अब मोदी जो बेचारे बात बढ़िया कर रहे हैं, सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। ये जो दूसरे नेता हैं, छोटे लोग हैं, वे गड़बड़ी कर रहे हैं। वे एक दूसरे को लड़वा रहे हैं एक दूसरे से। कैसा धंधा चल रहा है? आप देख लो, आपके अलावा कोई ग्राहक नहीं है। बहुत सारा माल तो रखे हुए। बहुत सारा ग्राहक तो नहीं है। अब पकौड़े की रेडी लगाई थी और पकौड़े भी नहीं बिके, रमजान खत्म। तो क्या समस्या को ध्यान में रख के देंगे कि पार्टी को? तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन रोजगार देगा? रोजगार देगा कौन? इनके किसी के कोई बस की नहीं रोजगार देना। रोजगार, इज्जत, जिल्लत, मौत सब अल्लाह के हाथ में। वो पार्टी उटी के हाथ में नहीं है? कुछ नहीं है, बस ये है कि वोट हमारा अधिकार है देना, वो हम जरूर देंगे, वो अमानत है। फिर वोट देने से आपको क्या फायदा मिलता है? अमानत बताइए, अमानत देनी जरूरी है। सुना कि आपने लगातार फोन करके सिर्फ एक बार कि मुझे दर्शन करवा दीजिए। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। क्या आशीर्वाद देंगे? आप जीत जाएं। आप મેરઠ અરુણ ગોવિલનું જન્મસ્થળ છે, જો કે તેઓ ઘણા વર્ષો મુંબઈમાં રહ્યા છે, એટલે પ્રચાર માટે અહીં એક ઘરમાં તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી રહે છે અને અહીંથી જ બધી તૈયારીઓ કરાય છે। रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल का वैसे तो अस्थायी ठिकाना मुंबई में है, लेकिन जब से उन्हें मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से वे मेरठ कैंटोनमेंट एरिया में ही अपना अस्थायी पता बना करके लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। ये सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है, दरअसल इसी घर में फिलहाल अरुण गोविल रहते हैं और यहीं से सुबह की शुरुआत कैंपेन से करते हैं। हम सामने देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी तैयार की जा रही है और जो समर्थक भी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो गए हैं और कहा जा रहा है कि आज अरुण गोविल की तरफ से 10 ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर घूम घूम करके अरुण गोविल की तरफ से चुनाव प्रचार किया जाएगा। और नज़ारा भी आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। गेहूँ के खेत दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी प्राकृतिक माहौल है और यहीं पर अरुण गोविल रहते हैं। और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अरुण गोविल अपने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है सीधे अरुण गोविल के चेहरे में भगवान राम की छवि देखती है और इसीलिए वो हाथ जोड़ करके जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जो आम पब्लिक भी है भगवान राम के रूप में एक तरह से अरुण गोविल को देख करके काफ़ी खुश होती है और अपना आशीर्वाद देती है। अच्छा, ये बताइए कि कैसा कैंपेन चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं रोहतास यादव हापुड़ से हूँ। जिस समय अरुण गोविल जी क्षेत्र में जाते हैं तो वास्तव में ही लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वास्तव में भगवान राम हमारे घर आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र, पूरा लोकसभा क्षेत्र, हर घर से लोग निकल करके उन पर फूल की वर्षा करते हैं और लगता है कि भगवान राम आ रहे हैं, हम उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा हमेशा देखा है कि जब प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जाता है तो प्रतिनिधि पैर छूते हैं, मगर हमने देखा है लोग
इस टाइम वोट डालने के लिए तो लालायित हैं, उनके पैर छूने के लिए भी लालायित हैं। उन्हें लोग बिल्कुल अच्छी तरह से लोग भगवान राम के रूप में ही देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल जो है बहुत कम सीटों से बसपा का जो कैंडिडेट है उससे जीते थे। आपको क्या लगता है कि इस बार वही चुनौती सपा की तरफ से मिलेगी या बसपा की तरफ से मिलेगी, या अरुण गोविल सीधे मार्जिन से जीतेंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये तो भगवान राम है और इनका तो ये समझो कम से कम 4 लाख 5 लाख से जीतेंगे ये, क्योंकि इनके सामने कोई नहीं है। आप बताइए कि क्या कहना है, कि कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में लहर है, आप सब लोग देख रहे हैं। मोदी जी का जो सुशासन वाला कार्य है, या मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने अपनी धाक जमाई है, लोगों का विश्वास अर्जित किया है। सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उसे चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है। आप देखिए ना, विपक्ष के पास तो कैंडिडेट भी नहीं होते हैं। एक कैंडिडेट आज, दूसरा अगले दिन, तीसरा नॉमिनेशन करने के लिए तीसरा कैंडिडेट आता है। इसलिए कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को सराखों पर रखे है और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है जनता जनार्दन। हम लोगों ने ये भी देखा कि कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ अरुण गोविल को लेकर के, उसकी क्या वजह है? उसके सब विपक्ष की साजिश है भाई साहब। मैं रामलला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ से हूँ। हमारी 100 साल पुरानी संस्था है और राम जी के स्वरूप है हमारे, तो 5 लाख वोट जीतेंगे। सभी समुदाय का पूरा समर्थन है। त्यागी समाज और जो हमारे अग्रवाल समाज है, हमारे ठाकुर समाज है, दलित समाज है, सब समाज का समर्थन है हमें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है जैसे अमूमन होता है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है, ढेर सारे झंडे होते हैं, ढेर सारे कार्यकर्ता होते हैं, उस टाइप का नहीं माहौल दिख रहा है। आप लोग नेता टाइप के लोग तो आ गए हैं यहाँ पे, उसकी क्या वजह है? नहीं, हम नेता टाइप नहीं है जी, हम भी वही लोग हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे। हम वही लोग हैं, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, लगे हुए हैं सब। और झंडे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है अभी, तो इसी चक्कर में ये झंडे, बैनर, पोस्टर ये अभी लगेंगे सब जगह, ये और परमिशन के बाद ये सब जगह लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी खुश हैं। उनको लगता है कि अरुण गोविल मेरठ की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो बड़ी संख्या या बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। लेकिन अरुण गोविल के जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है, सबसे पहले घर पे जो कार्यकर्ता आते हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं और ख़ास करके इलाके का जो जायजा होता है या सर्वे होता है उसको लेते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर अरुण गोविल एक एक करके सभी जो समर्थक हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर अपने कैंपेन की शुरुआत करते हैं। जो मेरठ लोकसभा सीट है, देश की सबसे हॉट सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी अरुण गोविल के प्रत्याशी होने की वजह से एक के बाद एक 3 कैंडिडेट बदल चुकी है। मेरठ से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।